हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, पर राज्य व केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ते डीए डीआर को लेकर न्यू एआईसीपीएन रिपोर्ट है वो यहाँ पर जारी हो चुकी है, जिसमें आपके जनवरी महीने के आंकड़े हैं वो जारी किए गए हैं। नॉर्मली दोस्तों शेड्यूल यहाँ पर ये होता है कि महीने के अंत में आपके आंकड़े जारी किए जाते थे, यानी कि 28 फरवरी को आंकड़े आने होते थे। बट यहाँ पर लेट करते करते उसको यहाँ पर आप कल समझ सकते हो 13 तारीख को आपके ये आंकड़े जारी किए गए हैं, यानी कि 13 दिन लेट। अब आधा महीना हो गया, हो सकता है आगे इन फ्यूचर ऐसे ही हाल रहे तो 2-3 महीनों के आंकड़े भी एक साथ आपको देखने को मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भी यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लगातार दूसरे महीने में पिछले महीने की गिरावट से सरकारी कर्मचारियों को 1% डीए का अगले आने वाले 6 महीनों के लिए नुकसान हुआ था, क्योंकि जो डीए है वो 55.99% रह गया, जिससे कि आपका जो जनवरी 2025 से मिलने वाला डीए है वो 55% ही रहेगा, जिसकी घोषणा है वो अभी नहीं की गई है। उम्मीद की जा रही थी कि होली से पहले उसकी घोषणा हो जाएगी, बट उसकी घोषणा नहीं हुई है। तो अब हम जो जनवरी में तो 2% आपका बढ़ गया है, अब जुलाई में आपका कितना परसेंट बढ़ेगा उसकी तरफ हम चल पड़े हैं, जिसमें पहले महीने के आंकड़े हैं वो जारी हो चुके हैं। हम आपको कैलकुलेशन के आधार पे बताएंगे कि क्या कुछ आंकड़े आए हैं और क्या कुछ उसमें हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी अपडेट्स आए आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सभी से सवाल है कि आप कौन सी पेंशन प्रणाली का समर्थन करते हैं, नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या आंकड़ों के साथ यहाँ पर आप बिल्कुल संतुष्ट हैं, वो भी आप बता सकते हैं। तो डीए आपका जनवरी 2025 तक की अगर हम देखें तो दिसंबर तक का जो आंकड़ा है वो आपका 143.7 जो आपकी सीपीआई इंडेक्स रही थी, जिसमें आपके देख सकते हो नवंबर से दिसंबर में पॉइंट आपकी 8% की कटौती हुई, जिससे कि 55.99% आपका डीए हुआ, जो कि 55% आपका भुगतान होगा। काफ़ी लोग आपको बता रहे होंगे कि 0.01 है तो हो सकता है 56% मिलेगा, क्योंकि 0.50 से ऊपर होगा तो 56% होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि सरकार बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि आपका 0.50 से ऊपर है तो आपको अगला जो अंक है उसका डीए दे दिया जाए, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर जैसे अभी यहाँ पर गिरावट हुई है तो आगे और ज़्यादा गिरावट हो जाए आंकड़ों में, तो क्या यहाँ पर वापस सरकार 1% लेगी आपसे? ऐसा नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर कर्मचारियों की डिमांड रही, यूनियन डिमांड करेंगी या फिर जो भी आगे की बात पहुँचेगी, जैसे कि बैंक में दिया जाता है कि आपका पॉइंटों में भुगतान किया जाता है, जितना पॉइंट आपका डी है उतना पॉइंट आपको दिया जाएगा, तो वो पॉसिबल हो सकता है वो भी, बट उसके लिए आपको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। अब जो आंकड़े आए हैं वो आप देखोगे तो 143.2 यहाँ पर जो है वो सीपीआई इंडेक्स रहा है, यानी कि 0.5% ही फिर से गिरावट हुई है इस महीने। और जो कि आपका डीए लगभग बन गया है 56.39% जनवरी महीने के, क्योंकि 1% तो पहले से बढ़ा हुआ था, तो 1% तो बढ़ना तय है आपका। बट अगर यहाँ पर गिरावट ही होती है या फिर 143 के समथिंग ही आपका डीए रहता है, यहाँ पर 143 हमने लगाया है पूरा जून तक के आंकड़ों में, यानी कि अगले 6 महीनों में, तो आपका जो डीए है वो 57.87% बनता है, यानी कि फिर से आपकी 55 से ऊपर आप देख सकते हो 56 और 57 2% की बढ़ोतरी यहाँ पर होगी। अगर 143 पर आप पे आंकड़ा रहता है तो हो सकता है इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए, या फिर जिस हिसाब से 2 महीने से गिरावट हुई है तो वो गिरावट भी हो सकती है। तो अभी कुछ कहना मुश्किल है, बट 1% तो डी आपका बढ़ा हुआ है, वो तो यहाँ पर लगभग मिलना तय ही है अगले महीने में। बाकी अभी 5 महीनों की रिपोर्ट आना बाकी है। जब पूरी रिपोर्ट आएगी तभी हम इसके ऊपर जो है वो अपनी कंफर्म स्टेटमेंट है वो दे पाएंगे। जैसे कि हमने जनवरी का आपको बता दिया कि 2% आपका डीए बढ़ने वाला है। बाकी जो अपडेट्स आएंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपका कोई डाउट हो वो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल 1 महीने के आंकड़ों से हम अनुमान नहीं लगा सकते कि 3% बढ़ेगा या 2% बढ़ेगा, पर 2 से 3 यहाँ पर आपका हम 3 से 4 का अनुमान लगा रहे थे, बट पहले महीने में ही इतनी गिरावट आई है तो हो सकता है आगे के महीनों में कुछ ऐसा हो तो आपका 3 से 4 नहीं 2 से 3 पे ही हम फिलहाल चलने के लिए मजबूर हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।